नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर दो विषय रीजनिंग और गणित को लेकर चल रहे हैं। रीजनिंग में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट पढ़ा दिए हैं और गणित में मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो चालू करके आपको विधिवत वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक दो वीडियो आपको अपलोड की है, आपके लिए प्रेषित की हैं दो वीडियो, और आज एक और वीडियो हम टाइम एंड वर्क पर देखने वाले हैं। मैंने आपको दो प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे कराए हुए हैं। आज हम तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में किस प्रकार के क्वेश्चन, जो तीसरे प्रकार की क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने वाला ही था कि 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। अब बताइए कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, यानी कि टोटल वर्किंग डेज कितने लगे, शुरुआत से लेकर टोटल वर्किंग डेज कितने लगे। तो आइए मैं आपको इसका सलूशन कराता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पीछे से कोई कार्य छोड़कर जाता है, उस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको पहले वाला मेथड ही लगाना है, एलसीएम लेना है, दोनों का कार्य निकालना है, और फिर आपको करना ये है, आइए देखते हैं। आपको करना ये है कि जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसको फोकस करके, जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसको, जो कार्य 5 दिनों में करना चाहिए था, अपना एक दिन का नियमित कार्य जो 5 दिनों में करना चाहिए था, या 2 दिनों में करना चाहिए था, या 3 दिनों में करना चाहिए था, उसका आप गुणा करके कार्य में जो टोटल वर्किंग डेज है, जो टोटल वर्क है, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में एक कार्य को 10 में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। टोटल मैंने कहा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल का एलसीएम 20, इसका वर्किंग डेज यानी पर डे वर्क कितना होगा, इसका 2 होगा, इसका पर डे वर्क 1 होगा, इसका पर डे वर्क 2 होगा, इसका पर डे वर्क 1 होगा। अब आपसे कहा कि बी ने काम छोड़ा और 3 दिन पहले काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ा और 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको बी का 3 दिन का काम निकालना पड़ेगा, बी का 3 दिन का काम निकालना पड़ेगा और टोटल वर्क में जोड़ना पड़ेगा, यानी +3 बराबर 23। अब आपके लिए जो दोनों मिलकर काम करेंगे वो 23 काम करेंगे, ना कि 20 करेंगे। ये इस जो कॉन्सेप्ट की मेन चीज़ है, जो काम छोड़कर जाता है उसका टोटल वर्क में आप उसके द्वारा
बचे हुए दिनों में जितने दिन वो छोड़ के जा रहा है उतने दिन का काम ऐड कर देंगे। तो आपने ऐड किया 23 टोटल वर्क हो गया। अब आप इन दोनों का काम निकालिए, एक एक दिन का कितना काम हुआ उनको जोड़िए, 2 और 1 3, आपने 3 इसमें जोड़ दिया। अब आप इसमें भाग कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। 7 से जाएगा 3 से जाएगा 7 बार, 7 या 21, 2 बचेगा और 2/3 आपका आंसर होगा। यानी कि 7 सही 2/3, 7 या 21, 21 हो तो 23, 23/3। या तो इस फॉर्मेट में आपको लिखा रहेगा, या तो क्वेश्चन हॉल में आप जब बैठे होंगे तो या तो ये आंसर आपका इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा। दोनों तरीके से लिखा आ सकता है। इस तरीके से निकल अगर दिया गया है तो आप भाग करके यहाँ पे भाग करके आप इस तरीके को बना देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो काम छोड़ के गया है वो कितने दिन पहले छोड़ के गया है, वह एक दिन में कितना काम करता है, उसका मल्टीप्लाई करके आप टोटल वर्क में जोड़ दीजिए। फिर टोटल वर्क में आप दोनों के काम से भाग कर दीजिए। ये एक प्रश्न है। इसी तरीके के हम एक प्रश्न और करेंगे और फिर उसके बाद हम उन लोगों के प्रश्न करेंगे जिनमें 3 व्यक्ति काम करते हैं। 3 व्यक्ति काम करते हैं, पहले एक छोड़ देता है, फिर दूसरा छोड़ देता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि कितने दिन काम और चला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ लीजिएगा। इसी तरीके के मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं अभी के अभी, इसी जगह अभी के अभी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य बीस दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 40 यानी कि 40 दिन में कर सकता है, किंतु उन दोनों ने साथ कार्य शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो अब बताइए कार्य कितने दिन में होगा। यानी कि यहां भी आपसे नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज यानी कि पूरे दिन जो काम चला, जब से शुरुआत हुई काम की और जब तक खत्म ना हो गया तब तक के आपसे दिन पूछे जाते हैं, तब तक के आपसे दिन पूछा जाएगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ए छोड़कर चला गया था, तो जब तक दोनों ने साथ काम किया उसके बाद काम कितने दिन और चला, उसके बाद भी तो काम चलेगा, तो उसके बाद कितने दिन और काम चलेगा। तो इस तरीके के जो 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस सवाल में हम उन दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं हल करता हूं। ए 20 दिनों में कर रहा है, बी भाई साहब 40 दिनों में कर रहा है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 40। ये करेंगे 2 काम, ये करेंगे 1 काम। अब एक ही हो गई लड़ाई, एक ही लड़ाई हो गई। ए ने कहा भाई तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ।
तो ए ने जब काम समाप्त होने वाला ही था, ए ने जब काम समाप्त होने वाला ही था तब 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो अब ए का 5 दिन का काम निकालना पड़ेगा कि ए अगर काम छोड़ के जा रहा है तो वो कितना काम कर देता उन 5 दिनों में। ए की इफिशियंसी थी 2 और वो 10 काम कर देता, 10 काम कर देता। टोटल वर्क था हमारे पास 40। अब बी के लिए जो 40 वर्क था वो बी के लिए 10 और बढ़ गया, बी के लिए 10 और बढ़ गया। अब कितना हो गया? अब हो गया 50। 10 आपका बढ़ जाएगा, 10 आपका बढ़ जाएगा तो अब काम हो गया 50। अब देखिए बी के लिए जब 50 काम हो गया तो अब जबकि हमने इसमें 10 जोड़ दिया है तो अब इन दोनों से करवा लीजिए, क्योंकि ये तो छोड़ के चला ही गया होगा। तो अब दोनों से करवा लीजिए इस 50 काम को, यानी कि 50/3। इन दोनों की एफिशिएंसी एक एक दिन की 3 है। 50 से इसका भाग कर दीजिए। तो 50 से जब आप भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 बार जाता है। 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2/3। 16 तिया 48 और 2/3। अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि जब ए छोड़ के चला गया उसके बाद कितने दिन काम और चला, देखिए ए छोड़ के गया तो अपना 5 दिन का काम छोड़ गया, यानी कि ए करता था 2 काम और 5 दिन करता, इसलिए 10 काम छोड़ के चला गया। अब जब वो छोड़ के गया होगा 5 दिन पहले तो 5 दिन तक तो बी ने भी तो काम किया होगा, यानी जब वो छोड़ के जा रहा था तो 5 दिन का अगर साथ में काम करते तो 5 दिन का बी का और 5 दिन का ए का काम बचा हुआ था, यानी कि बी का जो काम है वो भी तो 5 ही दिन का था। तो बी एक काम कर रहा था एक दिन में, 5 दिन में करेगा 5 काम, तो टोटल काम कितना हुआ? 15। और बी कर रहा था एक काम, तो बी कितने दिनों में कर देगा? 15 दिनों में। 15 दिनों में अकेला पूरा काम निपटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ए छोड़ के चला गया उसके बाद टोटल जो वर्क बचा वो ए कितने दिनों में, बी कितने दिनों में करेगा, तो बी आपका इस तरीके से काम करेगा। ए का 5 दिन का काम पहले करेगा, फिर अपना 5 दिन का काम करेगा, टोटल काम वो 15 दिनों में कर देगा। वैसे तो आपका क्वेश्चन ये हमारा CGL Tier 1 में आया है, Tier 1 में आया है 2013 में। 2013 में ये क्वेश्चन इतना ही था कि टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। आपका आंसर था ये नहीं पूछा गया था। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा भी जाता तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए आप वन डे वर्क दोनों का निकालिए, उसके बाद जितने दिन बच गए हैं काम समाप्त होने से पहले वो वर्क उसमें आप ऐड करके आइए मिलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन से, जिनमें 3 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं और पहले एक छोड़ता है फिर दूसरा छोड़ता है और अंत में जो व्यक्ति बचता है उसी को काम करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक मेंस में देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार प्री में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। कहा गया है कि ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 12, 16, 15 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। प्रश्न है कि ABC एक कार्य को 12, 15 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे आपसे बोला गया है कि यदि A ने कार्य समाप्त होने से कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तथा B ने A के
छोड़ने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि ए बी सी क्रमशः एक कार्य को 12, 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य शुरू होने के बाद जब कार्य समाप्त होने वाला था तो ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल जो डे हैं वो कितने लगेंगे। आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो ए और बी सी मिलकर करते और उसके बाद जो ये छोड़ा छाड़ी की गई है उसके बाद टोटल नंबर वर्किंग डेज कितने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। देखिए, आपको दिया गया है ए बी सी का काम। ए का काम आपको पता है 12 डेज, बी का काम आपको पता है 15 और सी का काम आपको पता है 10 दिन। तीनों का आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम हुआ आपका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 का 6 बार जाएगा और 60। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी अगर साथ मिलकर काम करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 5 दिन पहले ए भाई साहब ने छोड़ दिया तो इनका 5 दिन का काम कितना हुआ 25, प्लस कर दीजिए इसमें 25। अब ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद यानी कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, 2 दिन बाद का मतलब है कि जब बी ने काम छोड़ा तो काम समाप्त होने के 3 दिन बचे थे, 3 दिन बचे थे टोटल। तो बी ने काम जब छोड़ा तो 3 दिन बचे थे, यानी कि इनका 3 दिन का काम 12 डेज, इसमें आप जोड़ दीजिए। अब आप टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल लीजिए, 2 और 5 7, 1 और 2 3 और 6 9, टोटल अब आपका जो काम हुआ वो हुआ 97 और आप तीनों से करवा दीजिए, आपका वर्किंग डेज निकल आएगा जो कि पूरा टाइम लगेगा 6 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 15 आप निकाल दीजिए। इन दोनों का, इन सभी का काम होगा वो एक दिन का काम कितना होगा 15, तो 15 काम को आप इसमें भाग कर दीजिए। 15 से ये 6 बार जाता है, 15 छक्के 90 और 7/15 ये आपका आंसर होगा। इस तरीके के भी सवाल आते हैं जिनमें आपको 3 व्यक्ति दिए रहते हैं, पहले एक व्यक्ति छोड़ता है, फिर उससे प्रभावित होकर कि इसने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, तो एक और व्यक्ति छोड़ देता है और अंत में एक व्यक्ति लगा रहता है और वह पूरे कार्य को समाप्त करता है। उस प्रकार के प्रश्न भी आपको सीजीएल, ये प्रश्न हमारा सीजीएल टीयर 2 में आया है, सीजीएल टीयर 2 में आया है और 2014 में आया है, 2014 में आया है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन उसी वर्ष 2014 के टीयर 1 में भी आया था। सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ यहाँ पर 3 लोग हैं, वहाँ पर 2 लोग कर दिए गए थे और वैल्यूज भी ये 2 वैल्यूज थे, 2 लोग कर दिए गए थे। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न जो कि 3 लोगों पे आधारित होगा। 3 लोगों पे जो आधारित प्रश्न है वो एक और प्रश्न देखते हैं। तो आइए मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन से जो कि आपका सीजीएल 2014 में ही आया था। 2 प्रश्न आए थे 2014 में, ये प्रश्न भी आया था। तो देखिए दिया है कि ए, बी, सी अलग अलग किसी कार्य को
16, 32 और 48 दिनों में क्रमशः पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है तथा सी कार्य समाप्त होने के 6 दिन बाद 6 दिन बाद छोड़ देता है। तो बताइए कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 16, 32 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर करने का फैसला किया और साथ कार्य शुरू कर दिया, किंतु कार्य समाप्त होने वाला ही था कि 8 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है और फिर बी से प्रभावित होकर कार्य समाप्त होने के 6 दिन बाद सी छोड़कर चला जाता है। सी कार्य समाप्त होने के 6 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि टोटल वर्क अभी तक कितना जो समय लगा है, जितना भी समय लगा है वो समय कितना होगा। तो देखते हैं, तरीका आपको पता है कि ए बी सी इनका टोटल वर्क लिख लीजिए, जो ये टोटल टाइम लिख लीजिए जो ये पूरा कम करने में लगाते हैं। तो 16, 32 और 48 ये पूरा काम करने में लगाते हैं। इनका एलसीएम होगा 96। 16 से जब आप भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 32 से जब आप भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 48 से जब आप भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। यह हो गया इनका 1 डे वर्क, यानी कि अगर आप जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11 इनका टोटल वर्क एक दिन में 11 काम करने की इनकी क्षमता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बी 8 दिनों में करेगा कितना। बी का 8 दिन का काम आप निकालेंगे तो 3 गुणा 8 बराबर 24 इसमें आप ऐड करेंगे। फिर आपसे कहा गया कि 6 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 6 दिन बाद नहीं होगा, यहाँ पहले होगा। बाद में काम तो सभी छोड़ेंगे, ये पहले छोड़ेगा। ठीक है, कार्य समाप्त होके जब 6 दिन बाकी थे तब 6 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो सी जब काम छोड़ेगा तो सी कितना काम करता है, एक दिनों में 2 काम करता है और छोड़ रहा है वो 6 दिन पहले, यानी कि 12 वर्क इसका भी रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि 12 इसमें और जोड़ दिए जाएंगे। अब ये बन गया हमारा टोटल वर्क, जो ए बी सी करते वो टोटल वर्क ये हमारा बन गया। तो इसको आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12, 12 की 2, हासिल आया 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, यानी कि 132 132। और हमें पता है कि टोटल वर्किंग जो इनकी कैपेबिलिटी है एक दिन की वो 11 है, तो 11 को आप इससे भाग कर दीजिए। 11 का
एक बार जाएगा 11 और फिर 2 बार जाएगा यानी कि 12। 11 एकम 11, 2 बचेंगे, 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 22, सॉरी इसका आंसर होगा आपका 12। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2014 मेंस में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिले होंगे। इस तरीके के अच्छे प्रकार के क्वेश्चन ये लेवल अच्छा माना जाता है। सीजीएल में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको बहुतायत में देखने को मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन थोड़े से कम होते जा रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। जितना प्रश्न में कम इंफॉर्मेशन दी जाएगी उतना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें प्रश्न में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, आराम से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और आपके लिए प्रश्न आपको करके दिखाता हूँ। एक और प्रश्न हम करेंगे और इसी के साथ ये वाला वीडियो हम एंड करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक दूंगा। इस तरीके के जो ये टाइप मैंने आपको सिखाया है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको कहीं भी दिखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी पुस्तक में आपको आए हुए दिखते हैं, तो आप इन तरीके के प्रश्न को एक बार हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि यह वीडियो देखने के बाद आपको फ़ायदा मिला है या नहीं। यह प्रश्न करने के आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो एक और प्रश्न करते हैं और आपको दिया गया है कि ए बी मिलकर एक। तो अंतिम प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में एक प्रकार के और प्रश्न बचते हैं जो कि हम आखिरी प्रकार के प्रश्न इनको बोलेंगे। देखिए दिया गया है कि a प्लस बी एक कार्य को 30 दिनों में कर लेते हैं। a प्लस बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर देते हैं और a प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं और फिर b कार्य को छोड़ देता है। b कार्य को छोड़ देता है। अब बचा हुआ कार्य a पूरा करता है और a को 20 दिन लगते हैं। बचा हुआ कार्य a पूरा करता है और a को 20 दिन लगते हैं। तो आप बताइए कि यदि a पूरा कार्य करे, या आपसे ये पूछा जाए कि b जो है वो है यह कार्य अकेला कितनों दिनों में पूरा कर देगा। b यह कार्य पूरा कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको सिंपल, अगर आप मेथड नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आपको दिया है कि a प्लस बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि उन्होंने 30 दिन में एक कार्य करना था और पूरा कर देते कितने दिनों में, 30 दिनों में। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, 20 दिनों तक कार्य किया और a प्लस बी का 10 दिन का कार्य शेष रहते b कार्य छोड़कर चला गया। b कार्य छोड़कर जब चला गया तो a को, यह जो 10 दिनों में कार्य हो रहा था, a को करने में 20 दिन लगते हैं। a को करने में 20 दिन लगते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब a 10 काम को 20 दिन में करता है तो a 30 काम को 60 दिनों में करेगा, यानी कि a पूरा कार्य 60 दिनों में कर लेगा। ए पूरा कार्य 60 दिनों में कर लेगा। अब आपको यह भी दिया गया है कि a प्लस बी टोटल वर्क को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो a प्लस बी पूरा कार्य 30 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, 30 और 60 का आप लीजिए एलसीएम, 30 और 60 का आप लीजिए एलसीएम, यानी a प्लस बी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन लेंगे और a अकेला 60 दिन लेगा। एलसीएम हुआ 60, तो a का एक दिन का काम हुआ 1 और b का, a प्लस बी का कार्य हुआ 2। अब हम इसमें से निकाल सकते हैं कि a कितना काम कर रहा है और b कितना काम कर रहा है। देखिए a का तो हमें पता चल गया, 1 डे वर्क 1 यूनिट है, a का एक दिन का काम 1 है। और b का हम यहां से निकाल सकते हैं, जब a 1 कर रहा है, टोटल 2 कर रहे हैं, तो b कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, यानी a 1 कर रहा है और b कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। अब जब a 1 कर रहा है तो टोटल 60 दिन लेता है और b भी 1 कर रहा है, तो क्या 60 दिन नहीं लेगा।
तो ए तथा बी यह कार्य 60 दिनों में प्रत्येक कर लेंगे। यह प्रश्न हमारा 2013 मेंस में आया हुआ है, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है यह प्रश्न। और आप देख सकते हैं कि पहले का स्टैंडर्ड कितना सरल था आज के स्टैंडर्ड के मुकाबले। आप सरल स्टैंडर्ड से ही तैयारी कीजिए और उससे हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल की ओर। आपको हम सरल लेवल से शुरू करेंगे, यानी कि हम जो हमारा लेवल है बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद एडवांस तक चलेंगे। तो ये आपका एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आपको एडवांस का भी जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराए थे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियोस पे आप कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो आपको सही लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और वो लोग जो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, तो भाई जब आप लोग देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के जब भी नोटिफिकेशन हम डालते हैं, अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको वीडियो समय पर मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े। और अगर आप अच्छा साथ दे रहे हैं, हमारा इस वीडियो पर अच्छा साथ दे रहे हैं, तो वीडियोस को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, सभी तक हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि चैनल को थोड़ा सा और आगे ले जा सके और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं अंकित एक बार फिर से आपकी मंगल कामना करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रखें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें।